नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो खबर चुनावी है। और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की 4 तस्वीरों के साथ जो कि जुड़ी हुई है विधानसभा चुनाव और उपचुनाव से। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उपचुनाव के साथ झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर दिग्गज लगातार दौरे कर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के धुले और नासिक पहुंचकर हुंकार भरी, तो गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र के सांगली, करद और सिराला पहुंचे। इसके अलावा राहुल गांधी भी आज झारखंड में शंखनाद कर रहे हैं चुनावी प्रचार का। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव झारखंड के दौरे पर रहे। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार, दिग्गजों के हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी हुंकार भर दी है। आज से चुनावी शंखनाद कर दिया गया है प्रचार प्रसार का। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे और झारखंड में आज राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी है अपने चुनाव प्रचार की। 2 जगह आज वो चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ईसाई बाहुल्य क्षेत्र में पहुंच करके उनका पूरा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को साधा जा सके। इधर झारखंड में उन्हें टक्कर देने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। के अध्यक्ष सुनील जी बच्चा, प्रधानमंत्री जी का स्वागत। तो महाराष्ट्र, झारखंड समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। इसी बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज झारखंड के दौरे पर रहे। वहां उन्होंने जनता से कुछ वादे किए तो बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। देखिए एक रिपोर्ट। झारखंड चुनाव में जीत की दरकार सभी पार्टियों को है, जिसे लेकर लगातार दौरे और सभाएं जारी हैं। इसी बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी झारखंड के सिमडेगा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में राहुल गांधी ने आम जनता से कुछ वादे किए। उन्होंने कहा कि SC/ST का आरक्षण बढ़ाया जाएगा, लोगों को 15 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा, किसानों को धान के लिए 2500 रुपए का MSP देंगे, हर व्यक्ति को हर महीने 7 किलो राशन मिलेगा। तो वहीं 10 लाख युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। इन वादों के साथ जनसभा के दौरान राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आज देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ बीजेपी और RSS। राहुल गांधी ने कहा कि जहां इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और RSS संविधान को खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने आदिवासी और वनवासी को लेकर भी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम लोग आपको आदिवासी कहते हैं और बीजेपी आपको वनवासी कहती है। जो आज देश में लड़ाई चल रही है वो 2 विचारधाराओं के बीच में चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी, RSS। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आपको हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं। जब अंग्रेज यहां थे वो भी आपको वनवासी कहते थे। बिरसा मुंडा जी जो लड़े थे वो आपके जंगल, आपके जल, आपकी जमीन, इन चीजों के लिए लड़े थे। और वही चीज आज हो रही है। बीजेपी के लोग आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन चाहते हैं। तो झारखंड चुनाव को लेकर लगातार दिग्गज जनसभाएं कर रहे हैं। आज राहुल गांधी सिमडेगा पहुंचे, तो वहीं 10 नवंबर को PM मोदी भी झारखंड आएंगे। बता दें कि 10 नवंबर को PM मोदी चंदन कियारी में रैली करेंगे। चंदन कियारी में 10 सीटों के प्रत्याशी उनके साथ मौजूद होंगे। तो इस रैली से 16 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश है। इसके बाद PM मोदी संताल परगना में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। संताल परगना में प्रधानमंत्री 15 नवंबर को दौरा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जितना महत्वपूर्ण इस बार झारखंड है उतना ही महत्वपूर्ण महाराष्ट्र भी है। और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। चुनावी शंखनाद आज कर दिया गया है।
धुले वो पहुंचे और धुले में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाअघाड़ी की गाड़ी में ना पहिए हैं और ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा हो रहा है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल में महाराष्ट्र को हम प्रगति की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही, धरती में हम सबके आराध्य श्री राम। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले के बाद चुनावी रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक भी पहुंचे और यहां उन्होंने पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र की प्रगति की कहानी बताई। सुनिए। पिछले 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र के विकास को जो गति मिली है उसे रुकने नहीं दिया जाएगा। अगले 5 वर्ष महाराष्ट्र की प्रगति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और देखिए, महाराष्ट्र में चुनावी फतह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार प्रचार करेंगे। पीएम मोदी 8 से 14 नवंबर के बीच महाराष्ट्र में करीब 12 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, यानी कि 20 नवंबर को यहां पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है भाजपा की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कोशिश यही कि पिछली बार जिस तरह से बीजेपी यहां पर जीतते रह गई थी, हालांकि सबसे ज्यादा यहां पर जो सीट थी वो भाजपा ने ही जीती थी, लेकिन सरकार भाजपा नहीं बना पाई थी। इस बार पूरी कोशिश यही है कि इस बार कहीं से भी चूक ना होने पाए और एक बार फिर यहां पर कमल खिले, और कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। झारखंड में चुनाव को लेकर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनसभाएं की। सीएम मोहन यादव लातेहार विधानसभा के नागड़ा बालूमाथ, पाकी विधानसभा के मानगढ़ और इसके ही साथ आपको बता दें कि चतरा विधानसभा पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और चतरा विधानसभा के प्रतापपुर में जनसभा करने पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में लगातार प्रचार कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष अमित तिवारी जी, कांग्रेस ने आजादी के बाद से पूरी कांग्रेस पार्टी पे कब्जा कर लिया। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये नाम के गांधी है, ये सब एक खानदान के। असली महात्मा गांधी के वंशज तो पता नहीं कहां है बेचारे, उनका कोई पता नहीं चल रहा है, वो कहां है, कोई बोलने वाला बताने वाला नहीं। ये सब नकली गांधी अपनी आंधी चला कर जनता को बेवकूफ बना रहा है। हमको भी बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, बड़ा अटपटी बात है, लेकिन हमारे पड़ोस के दुश्मन देश को याद करना पड़ेगा, पाकिस्तान को, जहां पर रोज लूट फरेब, झूठ, मक्कारी, चालाकी और अपने हिंदुओं पे अपमान करने के लिए वो जाना जाने लगा। और दुर्भाग्य से हमारे इसी रांची को हेमंत सोरेन और कांग्रेस वालों ने कराची बना दिया, कराची। और न सिर्फ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बल्कि पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रांची पहुंचे और इस दौरान चुनाव प्रचार में उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और बीजेपी के साथ जनता के खड़े होने की बात कहते हुए अत्याचार और आतंक के खिलाफ लड़ाई में ताकत बताई। ये शक्ति तो है जो यहाँ दिखाई दे रही है जी,
ये बहनों की शक्ति, बेटियों की शक्ति इस बेईमान सरकार के खिलाफ झारखंड की जेएमएम कांग्रेस की खड़ी हुई है। इसके अत्याचार, अन्याय और आतंक को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ये यहाँ की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा की शक्ति है। ये यहाँ की समृद्धि और विकास के लिए बीजेपी की सरकार बनाने की शक्ति है। ये अपने विकास के लिए और अपने कल्याण के लिए जो काम आगे होने वाले हैं उन कामों को समर्थन है और बांग्लादेशियों घुसपैठियों को बाहर निकालने की शक्ति है। चलिए, महाराष्ट्र झारखंड में किस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहां विधानसभा में बुधवार को आर्टिकल 370 के पारित होने के साथ ही जहां हंगामाई माहौल बन गया, वहां बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी विधायकों के बीच जमकर एक बार फिर लात घूंसे चले। तो वहीं आर्टिकल 370 की बहाली पर जम्मू कश्मीर में पारित प्रस्ताव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार कर रही है और बीजेपी के धुरंधरों ने मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र के धुले में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की कश्मीर के खिलाफ साजिश करार दिया। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और शरद पवार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या ये देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बल्कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी धारा 370 को वापस लागू करने के प्रस्ताव को निंदनीय बताया और बीजेपी विधायकों को विधानसभा से बाहर निकालने को लोकतंत्र की हत्या बताया और कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव पर जो उनका मौन है उसको लेकर आड़े हाथ हो लिया। सुनिए। कांग्रेस फिर से इस जम्मू कश्मीर में अशांति बहाल करना चाहती है, वो कभी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने वाली है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? कांग्रेस की महीने भर चलने वाली दिल्ली न्याय यात्रा शुक्रवार को राजघाट से शुरू हुई है और ये यात्रा 70 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के सभी लीडर इसमें शामिल होंगे। यात्रा अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते की जा रही है। कांग्रेस दिल्ली में अपनी पहचान वापस पाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार पर विभिन्न मुद्दों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान शहर के लोगों से बातचीत करेंगे और पिछले 10 सालों में उनके सामने आई समस्याओं के बारे में जानेंगे। आज 8 तारीख है और दिल्ली न्याय यात्रा आने वाली 70 की 70 विधानसभाओं में पहुंचेगी। उसकी शुरुआत आज राजघाट से हम करने जा रहे हैं। पहले हमने ये महसूस किया कि दिल्ली की इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है वो इस घाट की साफ सफाई का कार्य करेंगे। अगर उन्होंने अभी भी उनकी सोती हुई नींद नहीं जगी तो यात्रा के पश्चात हम पूरे इस क्षेत्र को साफ करने का काम करेंगे। आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये युवाओं को रोजगार देने के हक के लिए ये न्याय यात्रा लेकर चले हैं। ये सभी धर्मों के लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए
लिए, उनके सम्मान के लिए इस दिल्ली न्याय यात्रा का पूरा अपना मकसद है। आप लोगों के अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को अगर सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़े तो उस लड़ाई से भी न्याय को चुराकर आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत आज राजघाट से हो चुकी है और सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए 4 दिसंबर को तिमारपुर में ये खत्म होगी और यात्रा 4 चरणों में हो रही है। पहला जो स्टेज है वो चांदनी चौक से शुरू होगा और 16 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। 70 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी, राजघाट से शुरू होकर तिमारपुर में खत्म होगी। दूसरे स्टेज में 15 से 20 नवंबर तक 18 सीटों को ये कवर करेगा। चलिए, सीजेआई चंद्रचूड़ का आज लास्ट वर्किंग डे है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें औपचारिक विदाई दी जा रही है और इस वक्त वो सभी को संबोधित कर रहे हैं। I'd like to thank from the bottom of my heart the Supreme Court Bar Association for organizing this event and for all the beautiful words which have been said by each one of the speakers who preceded me. Brother Sanjeev Khanna, I'm really touched to the core by what you've said. Thank you so much, Rachna. Thank you, Kapil ji, for these beautiful words in the poem. Thank you so much, AG. And thank you, really, all of you, for giving me this great honor together with my family. I don't want to be very long, but it's obviously a time when I must acknowledge those who have played a very critical role in my life. And who more, or who better, to begin with than my own mother. I was a sick child. I was prone to falling sick, and my mother must have spent night after night keeping awake to ensure that I get well. And I still remember a little saying or a shloka, whatever you can call it, that she would say, which I was thinking of over the last few days. I must have heard her innumerable times saying, Aushadhi Janvi Toyam Vaidyo Narayano Hari, which meant that Aushad, medicine, is like the Ganges, and Vaidyo Narayano Hari, the doctor, is in the position of Narayan. I never knew what the meaning of that phrase was. I never did. All that I knew was that it was accompanied by the bitter medicine which went into my mouth. She told me when I was born, I was growing up, that I've named you Dhananjay, but the dhan in your Dhananjay is not material wealth. I want you to acquire knowledge. Like most Maharashtrian women, she was very powerful. Ours was a woman-dominated house. My mother dominated. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को आप लाइव सुन रहे थे। वो अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं और इसके साथ ही बता रहे हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास इतना सुदृढ़ क्यों है। ग्वालियर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी से मंत्री पद का ऑफर आया था। बीजेपी ने मुझे 50 करोड़ का ऑफर दिया था। रामनिवास रावत के बीजेपी में जाने को लेकर भी उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रामनिवास रावत कर्ज में डूब गए थे। जनता के विश्वास को उन्होंने अपने मुनाफे के लिए बेच दिया। ऐसे तो मुझे भी ऑफर आया था कि 50 करोड़ रुपए ले लो, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, तो मैंने भी कहा। तो ये मैं समझता हूं कि जनता जो आपको चुनाव जिताती है उसके प्रति आपकी जवाबदारी होती है, उसके प्रति आपकी ईमानदारी होती है। रावत जी क्यों गए आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से वो कर्जे में डूब गए थे, जिनके पंप है, बाकी चीजें सब उनके कर्जों में आ गई थी। और इधर उमंग सिंघार के इस बयान पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी बयान दिया है। उन्होंने तंज कसा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई थी, 2/3 की बहुमत है, तो हमें क्या जरूरत है, बल्कि उन्हें हमारी जरूरत है। सुनिए। ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है, 2/3 बहुमत में है, इनकी हमें क्यों जरूरत है? उन्हें जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी उनकी जरूरत नहीं है कोई। सिर्फ
तो उमंग सिंघार के इस बयान ने मध्य प्रदेश में नया सियासी घमासान मचा दिया है और इसी मुद्दे पर आज रात 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश अविनाश कर के साथ देखना ना भूलें। फिलहाल खबर चुनावी में है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।